नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए रेलवे साइंस यानी कि 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और जो भी प्रश्न आपके सही जाते हैं तो इस वीडियो में हमारे लास्ट में कॉमेंट में ज़रूर बताएँ, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो का पहला सवाल आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है सरीसृप वर्ग में से संबंधित नहीं है दोस्तों। यानी कि सरीसृप जो वर्ग है उसके अंदर नहीं आता है। कछुआ नहीं आता, मगरमच्छ, मेंढक, सांप। तो दोस्तों मेंढक जो है सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। बाकी कछुआ, मगरमच्छ और सांप तीनों ही क्या है, सरीसृप से वर्ग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल आपका, हीमोग्लोबिन में धातु होता है। हीमोग्लोबिन में धातु कौन सा पाया जाता है दोस्तों। कॉपर पाया जाता है, लोहा, मैग्नीशियम या मेलोडिन। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है हमारे खून में पाया जाता है और इसके कारण ही हमारा खून का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन में धातु जो है लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हो जाएगा, मानव रक्त का पीएच मान होता है। यानी कि मानव जो रक्त होता है उसका पीएच कितना होता है, क्षारीय होता है या फिर अम्लीय होता है। तो दोस्तों 7.4 होता है, 7.6 होता है, 7.8 होता है या 6.6 होता है। दोस्तों 7.4 जो है मानव रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हो जाएगा आप सभी का, रक्तवाहिकाओं के रुधिरण से सहित रहित जो भाग है उसको क्या बोला जाता है। प्लाज्मा बोला जाता है, उत्तक, सीरम या लसीका। दोस्तों रक्तवाहिकाओं के रुधिर से रहित भाग को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा इसका, क्या बोला जाता है दोस्तों, उसे प्लाज्मा बोला जाता है। रक्तवाहिकाओं के रुधिराण से रहित भाग को प्लाज्मा बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आप सभी का, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसका निर्माण यकृत के द्वारा या हार्मोन के या फिर मंजा या फिर हृदय। दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण है वो किया जाता है किसके द्वारा, मंजा के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मज्जा। अगला सवाल हो जाएगा आप सभी का, टीबी और तपेदिक डैश के कारण होते हैं। प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, कवक के, वायरस के या फिर बैक्टीरिया के। टीबी और तपेदिक जैसी जो होती है बीमारी वो दोस्तों किसके कारण होती है, तो वो दोस्तों होती है बैक्टीरिया के कारण फैलती है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपका हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों सभी, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की। ऑप्शन से आपके रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेन हॉक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर आइंस्टीन ने। दोस्तों कोशिका की केंद्रक यानी कोशिका के केंद्र में एक केंद्रक पाया जाता है, उसकी खोज किसने की, किस वैज्ञानिक ने उसकी खोज की है। तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेन हॉक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर आइंस्टीन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो है दोस्तों केंद्रक की खोज की है। किसने है, केंद्रक की खोज करता रॉबर्ट ब्राउन है। चेचक का टीका किसने विकसित किया। यानी कि चेचक का जो टीका है दोस्तों किसने विकसित किया, रॉबर्ट कॉच ने, लुइस पास्चर ने या एडवर्ड जेनर ने या रॉबर्ट ब्राउन ने। दोस्तों चेचक का जो टीका है वो किसने प्रस्तुत किया या विकसित किया दोस्तों, वो चेचक का टीका प्रस्तुत या विकसित करने वाले दोस्तों एडवर्ड जेनर जी हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ऑप्शन से आपके कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सभी के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है दोस्तों। तो इनमें से जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है दोस्तों वो कौन सा है, मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है। दोस्तों इनमें से आपको बताना है कौन सा एक एंजाइम नहीं है। लाइपेज नहीं है, ट्रिप्सिन या एमाइलेज या गैस्ट्रिन।
दोस्तों इनमें से आपको बताना है कौन सा एंजाइम नहीं है, यानी कि लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज जो है दोस्तों एक एंजाइम है और गैस्ट्रिन एक एंजाइम नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब है, गैस्ट्रिन एक एंजाइम नहीं है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों कमेंट में ये बताइए कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन से बायोटीन, थायमिन, नियासिन या रेक्टिनॉल। दोस्तों विटामिन बी3 का जो रासायनिक सूत्र है या नाम है वो दोस्तों क्या है? नियासिन है। क्या दोस्तों? नियासिन। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा आप सभी का। अगला सवाल है, आवर्त सारणी को कितने आवर्त में विभाजित किया गया है? दोस्तों आवर्त सारणी को कितने आवर्त में विभाजित किया गया है? दोस्तों आवर्त सारणी के जो रचयिता है दोस्तों किसने बनाई है आवर्त सारणी को? दोस्तों ऑप्शन से आपके 5 आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं या 9 होते हैं या फिर 8 होते हैं। तो दोस्तों आवर्तों की जो संख्या होती है वो 7 होती है और कॉलमों की संख्या 18 होती है दोस्तों, याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो इसकी खोज जो है दोस्तों मेंडलीफ ने की थी। ठीक है, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो वो हेनरी मोजले के द्वारा की गई थी। अगला सवाल हो जाएगा, निम्न में से सबसे कम आयनीकरण शक्ति है, यानी कि इनमें से आपको बताना है सबसे कम आयनीकरण शक्ति किसकी है? अल्फा किरणों की है, गामा किरणों की, बीटा किरणों की या इनमें से कोई भी नहीं? दोस्तों सबसे कम आयनीकरण जो शक्ति है वो गामा किरणों की होती है। किसकी होती है? गामा किरणों की सबसे कम आयनीकरण शक्ति होती है। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब है। और सबसे ज़्यादा जो आयनीकरण शक्ति होती है वो दोस्तों अल्फा कणों की होती है। किसकी होती है? अल्फा किरणों की। ऑप्शन जैसे अल्फा किरण आपको दिया ऑप्शन है तो सबसे ज़्यादा इनकी होती है। निम्नलिखित में से किस धातु का गैलेना जो नामक अयस्क है वो होता है? निकेल होता है, कॉपर, आयरन या सीसा? दोस्तों इनमें से आपको बताना है किस धातु का जो गैलेना नामक अयस्क है वो अयस्क होता है, किसका होता है? ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, सीसा का होता है। किसका होता है? सीसे का। अगला सवाल हो जाएगा आप सभी का, इंपॉर्टेंट सवाल है सारे। हाइपोकेलेमिया किसकी कमी से होता है? दोस्तों हाइपोकेलेमिया जो है दोस्तों किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, पोटेशियम की कमी से या आयरन से या फिर कैल्शियम से? तो दोस्तों हाइपोकेलेमिया जो है नामक कमी होती है हमारे शरीर में, तो वो किसकी कमी से होती है? तो वो पोटेशियम से होती है हाइपोकेलेमिया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट जवाब है। अगला सवाल आप सभी का हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व की नहीं है या फिर घनत्व की या विस्थापन की या फिर दाब की? दोस्तों निम्नलिखित यानी कि इनमें से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो दोस्तों सापेक्षिक जो घनत्व है उसकी कोई इकाई नहीं है, यानी कि घनत्व, विस्थापन, दाब इनकी क्या इकाइयां हैं? केवल सापेक्षिक घनत्व ऐसा है जिसकी कोई इकाई नहीं है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी एसआई इकाई है? मोल है, यानी कि किसी पदार्थ की जो मात्रा है उसको मापने के लिए किस एसआई इकाई का प्रयोग करते हैं? तो मोल को, केल्विन का, सेकंड का या कैंडिले का? तो दोस्तों मोल का प्रयोग करते हैं हम पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए। ठीक है दोस्तों, एसआई मात्रा क्या है? मोल। बंदर को कितनी गुणसूत्र, यानी कि बंदर में जो है कितने गुणसूत्र या क्रोमोजोम पाए जाते हैं? दोस्तों 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं या 44 गुणसूत्र या 59 गुणसूत्र या 30 गुणसूत्र पाए जाते हैं? बंदर में जो दोस्तों कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 42 गुणसूत्र मौजूद होते हैं उसके अंदर, क्रोमोजोम जिसे कहते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है दोस्तों किस वैज्ञानिक नामक जो है की है? गोल्डस्टीन ने की है, रदरफोर्ड ने की है या चैडविक ने की है या फिर जे थॉमसन ने की है? दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो खोज है, खोज करता है वो दोस्तों कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। दोस्तों प्रोटॉन के खोज करता कौन है? कमेंट करके बताइए। अगला सवाल और आखिरी सवाल है दोस्तों, घन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? जो घन मेटल होता है दोस्तों किसका मिश्र धातु होता है? कॉपर का होता है,
जिंक का होता है, टीन का होता है या उपयुक्त सभी का। तो दोस्तों गन मेटल जो होता है आमतौर पर किसका मिश्र धातु होता है, तो वो होता है दोस्तों कॉपर का होता है, जिंक का होता है और टीन का होता है, यानी कि तीनों ही चीज़ का मिला हुआ मिश्र धातु होता है। यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगे, पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को जो है दोस्तों जीके जीएस और साइंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।